बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हमारी क्लास सेकंड ईयर की है और सेकंड ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ है ये पढ़ रहे हैं। इसमें हमने नंबर 1 मेथड सेमी एवरेज मेथड को कंप्लीट किया और उसके बाद मूविंग एवरेज मेथड जिसमें 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर मूविंग एवरेज है, ये लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे चल रहे हैं। और आज हम इंशाल्लाह 4 ईयर मूविंग एवरेज और 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले कुछ अल्फाज तरबियत के लिए, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम में बैठे हुए अपने सहाबा कराम को एक सबक सिखा रहे थे। तो ज़मीन पर एक तिनका लेके, एक तिनके के साथ एक स्क्वायर टाइप, मैथमेटिक्स के बच्चे या स्टैटिस्टिक्स के बच्चों को मालूम होगा, एक स्क्वायर बना लिया ज़मीन पर और इस पर एक सीधी लाइन ऐसे बनाई और इसके साथ कुछ लाइंस ऐसे, कुछ छोटी कुछ बड़ी ऐसे बनाई और साथ ही एक लाइन ऐसी जो इस स्क्वायर को क्रॉस करते हुए बाहर चली गई। ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बना रहे थे तो सब सहाबा कराम गौर व फ़िक्र के साथ इसको देखते रहे और कुछ समझने की कोशिश की पर कुछ समझ ना आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हमारे माँ बाप आपकी कुर्बान हों, आपने ये जो चीज़ बनाई इसके बारे में हमें कुछ समझाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो स्क्वायर बना, ये स्क्वायर मौत को रिप्रेजेंट कर रहा है। जायकातुल मौत, हर नफ्स ने इस जायका को चखना है। तो ये जो स्क्वायर बनाया गया है इसको ज़रा सपोज करें, सोचें कि ये मौत है और ये जो सीधी लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इंसान है। ये तरबियत हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम की और उनके बाद क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। इस इंसान के साथ ये जो लाइंस हैं जो मौत के अंदर अंदर मौजूद हैं, अंदर अंदर रहती हैं, ये इनकी मुश्किलात हैं। इनकी मुश्किलात उस वक्त तक रहेंगी जब तक मौत आ जाएगी। मौत के बाद कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो ठीक होगी बात। ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं जो स्क्वायर के अंदर इस इंसान के साथ अटैच्ड हैं, ये इनकी मुश्किलात हैं। तो साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो लाइन मौत से बाहर चली गई, ये क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इंसान की ख्वाहिशात हैं। वो अपनी ख्वाहिशात को इस कदर बढ़ा लेता है इंसान कि वो मौत से आगे निकल जाती हैं उसकी ख्वाहिशात, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये लाइन निकल गई। अब ख्वाहिशात हमारी बिल्कुल ऐसी होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने कल इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, लेकिन हमने परसों तरसों बल्कि 200 साल, 2 साल, 5 साल बाद की प्लानिंग हम करके रात को सोते हैं और सुबह हम उठ नहीं पाते। हमारी ख्वाहिशात की जो लाइन है वो हमारी मौत से बाहर 5 साल आगे चली गई और यही नहीं पता कि सुबह भी नहीं होनी। हाँ, लास्ट लेक्चर मेरा एक बहुत अच्छी क्लास थी जिसमें सारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान थे। उनके साथ डिस्कस करते हुए अगर आपकी ख्वाहिश में कुरान है और वो मौत के साथ आपके साथ साथ चलता रहेगा आखिर तक, तो अपनी ख्वाहिशात को, दुनिया की ख्वाहिशात को ख़त्म करते हुए अचानक, क्योंकि मेरा
सामने बैठे ही वो हुए थे तो मेरे जहन में ये बात आ गई कि एक ख्वाहिश कुरान की अगर आप उसको सीखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें और ये ख्वाहिश मौत के बाद भी हमारे साथ रहे तो कितनी प्यारी बात रहेगी। तो ये तरबियत है, अपनी ख्वाहिशात को, दुनिया की ख्वाहिशात को महदूद करेंगे, आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ बहुत कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका बी पार्ट है। 1981 से 1991 तक उसने ईयर्स दिए और नंबर 1 उसने पूछा फर्स्ट पार्ट में 4 ईयर मूविंग एवरेज। ये तो सिंपल है, 4 ईयर मूविंग एवरेज। जब 4 का लफ्ज़ आ गया, जब पहली वैल्यू 4 ईयर आ गया तो फिर हम लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ के करेंगे काम, ताकि जब 4 सालों का टोटल करेंगे तो वो सेंटर में लाइन छोड़ी होगी तो हमारे पास स्पेस होगी लिखने की। तो हम ईयर्स लिखते हैं 1981 से 1991 तक, एक एक लाइन छोड़ के। जल्दी से अपनी नोटबुक निकालें और उस पर एक लाइन छोड़कर आप ईयर्स लिखना शुरू करें। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका बी पार्ट ईयर्स। साथ हमारे पास वैल्यूज़, ईयर्स के साथ वैल्यूज़ दी हुई हैं। 1981, 81, 1982, 1983, 1984, 1985, फिर 86, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 साल दिए हुए। लेकिन पूछा क्या हुआ है? 4 ईयर। जब वो 4 ईयर पूछेगा तो आपने यहाँ पर एक तो ये काम करना है कि 4 ईयर मूविंग टोटल, और दूसरा काम आपने ये करना है 4 ईयर मूविंग एवरेज। बस उसने यही पूछा हुआ था, 4 ईयर मूविंग एवरेज फर्स्ट पार्ट। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं और फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है? 4 ईयर मूविंग एवरेज। 4 ईयर मूविंग एवरेज ये बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज किया, जैसे हमने 5 ईयर, जैसे हमने 7 ईयर मूविंग एवरेज किया। लेकिन उसमें हमने लाइन नहीं छोड़ी थी। जब 4 का लफ्ज़ आएगा तो लाइन छोड़ के करेंगे, बस इतना फ़र्क है। अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो क्या हैं और लाइन कैसे छोड़ते हैं जनाब? मैं लाइंस कुछ पहले इस तरह बना लिया करता हूं और ये लाइन छोड़ देते हैं। आपके पास क्योंकि रजिस्टर है और रजिस्टर में आपने वैसे ही एक लाइन छोड़ देनी है और लाइन छोड़ के लिखेंगे इस तरह। उम्मीद करता हूं कि ये जो काम मैं करता हूं, जिस तरह ये लाइंस ड्रॉ करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, तो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप क्लास में नहीं हैं, क्योंकि जो बातें आपने मुझसे पूछनी है वो मैं कोशिश करता हूं पहले ही सॉल्व कर दूं और आपको पूछने के लिए कोई भी चीज़ रह ना जाए। ये हमने स्पेशली आप लोगों के लिए एक एक लाइन छोड़ दी ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब हम बात करते हैं जी, पहली वैल्यू है 50, वो हम यहाँ लिख देते हैं 50। फिर इसके बाद है 36.5, 36.5 के बाद है जी 43। वैसे उसने लिखा हुआ 43.0, तो 0 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 44.5। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 44.5 के बाद 38.9। फिर हम बात करेंगे 39,
38.1, 38.7, 32.6, 41.1, 41.7 और लास्ट वैल्यू है 33.8। ये वैल्यूज़ और ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। पहला सवाल उसने आपसे पूछा 4 ईयर मूविंग एवरेज। जब आपसे उसने ये बात पूछ ली कि 4 ईयर मूविंग एवरेज मालूम करें, तो आपने सबसे पहले काम एज इट इज़ करना है कि पहले 4 सालों का टोटल करें। पहले 4 सालों, पहला कॉलम 4 ईयर मूविंग टोटल। अब आपके पास पहले 4 साल कौन से हैं? नंबर 1 50, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन 4 वैल्यूज़ का जब आपने टोटल किया और वो टोटल आ गया 174। अब 174 लिखें कहाँ? अगर आपने लाइन नहीं छोड़ी हुई तो 174 लिखने के लिए जगह ही नहीं होगी, वो इस कदर मिक्सिंग हो जाएगी कि समझ ही नहीं आएगी। लिहाजा अगर हमने यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है तो अब ये 1 2 3 4, इन 4 वैल्यूज़ का सेंटर यहाँ पे मौजूद है। अब इन 4 वैल्यूज़ का सेंटर मौजूद है, वहाँ पे हम लिख देते हैं 174। अब हम क्या करेंगे? 50 को छोड़ देते हैं। अब ये 1 2 3 और ये 4, इन 4 वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, ये आएगा 162.9। वो कहाँ लिखेंगे? अब हम इसको देखते हैं 1 2 3 4, इन 4 वैल्यूज़ का टोटल ये सेंटर है और 162.9। अब हम करेंगे क्या? इसको हम छोड़ देंगे, 1 2 3 और ये 4 वैल्यूज़ का टोटल कर लेते हैं। इन 4 वैल्यूज़ का जब आपने टोटल किया तो वो आंसर आ जाएगा 164.5 और इनका सेंटर यहाँ पे है 164.5। अब हम यहाँ से 43 को छोड़ते हैं और 38.7 को ऐड कर लेते हैं। जब हमने इसे ऐड किया तो आंसर आया 160.2। यहाँ पे 160.2 लिखेंगे। 1 2 3 4 सेंटर यहाँ पर है, इसको छोड़ देते हैं। 38.9, 38.1, 38.7 एंड 32.6 इसको ऐड कर लेते हैं। जब इनका सम करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 148, 148.3, 148.3। इसी तरह इसको छोड़ते हुए इसको ऐड करेंगे। अब 38.1, 38.7, 32.6 और 41.1 इसे जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 150.5, 150.5। अब 38.1 को छोड़ते हुए 41.7 को ऐड करेंगे। 38.7, 32.6, 41.1, 41.7 इन्हें जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 154.1, 154.1। अब हम इस वैल्यू को छोड़ते हैं 38.7 को। अब हमने यहाँ से शुरू करना है 32.6, 41.1, 41.7 और 33.8। इनका सम करते हुए यहाँ पे लिखेंगे और आंसर आएगा 149.2। ये तो आपके पास 4 ईयर मूविंग टोटल आ गया। जब 4 ईयर मूविंग टोटल आ गया तो 4 ईयर मूविंग एवरेज करना इजी हो गया। अब जो टोटल है उसको डिवाइड किस पे करेंगे? जी वेरी गुड, उसको किस पे? 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 वैल्यूज़ का टोटल है। एवरेज मालूम करने के लिए सिंपली 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा आपके पास 43.5, फिर हमारे पास 40.725, फिर इसके बाद 41.125, फिर हम देखते हैं 40.05, फिर देखते हैं 37.075, फिर देखते हैं जनाब 37.625 और फिर देखते हैं 38.525 और लास्ट में इसको भी हम 4 पे डिवाइड करते हैं 37.3।
ये हमारे पास 4 ईयर मूविंग एवरेज आ गया। और जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, 3 ईयर पूछ ले या 4 ईयर पूछे। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछेगा तो लाइन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 3 ईयर जब 3 साल होंगे तो सेंट्रल वैल्यू दूसरी मौजूद होगी, उसके सामने लिख लेंगे। जब वो 4 ईयर मूविंग एवरेज पूछेगा, 4 ईयर मूविंग एवरेज पूछेगा, तो 1 2 3 4, अब आपके पास ये 4 साल हैं। अगर इन 4 सालों का टोटल करते हैं तो लिखने के लिए इनके सेंटर में लिखेंगे। अब सेंटर तो ये बन रहा है, अब जब आपने लाइन छोड़ी होगी तो यहाँ सेंटर में लिख सकेंगे। क्लियर है जी? जब 3 ईयर और 4 ईयर, लेकिन याद रखें अगर वो 4 ईयर मूविंग एवरेज पूछेगा तो फिर तो हम ऐसे करेंगे। लेकिन अगर इसी का सेकंड पार्ट देखें, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर और मूविंग एवरेज के दरमियान में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है सेंटर्ड मूविंग एवरेज। यानी कि अब यहाँ पर अगर ये आ जाए कि 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यहाँ पे ऐसे सेंटर्ड मूविंग एवरेज पूछ ले, लफ्ज़ सेंटर का आ जाए तो फिर ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर है जनाब? अगर सिंपल पूछा हो कि 4 ईयर मूविंग एवरेज तो फिर तो ठीक है, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज या 6 ईयर मूविंग एवरेज हो तो फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि लाइन छोड़ेंगे और लाइन नहीं छोड़ेंगे। अगर लफ्ज़ आ जाए सेंटर्ड, जैसे सेंटर्ड कहाँ आएगा, 3 ईयर में नहीं आ सकता, 2 ईयर में आ सकता है। 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज पूछ सकता है, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी पूछ सकता है और 4 ईयर मूविंग एवरेज भी पूछ सकता है। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा था 4 ईयर मूविंग एवरेज। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, वेरी गुड, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब जब उसने सेंटर्ड मूविंग एवरेज पूछा तो उसके लिए हमने डाटा तो यही लिखना है, लफ्ज़ 4 है तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। यहाँ तक तो एज इट इज़ आ गया, ये पहला और दूसरा कॉलम एज इट इज़ आ गया। अब तीसरा कॉलम 4 ईयर मूविंग टोटल, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तीसरे कॉलम के बाद जो चौथा कॉलम है वो चेंज हो जाएगा, लिहाजा अब हम इन्हें रेज कर देते हैं। ये जो है पहले हम निकालेंगे 4 ईयर मूविंग टोटल, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 ईयर मूविंग टोटल के बाद 4 ईयर मूविंग एवरेज नहीं मालूम करेंगे, बल्कि हम एक कॉलम इजाफा करेंगे 4 ईयर सेंटर, 4 ईयर सेंटर मूविंग टोटल। पहले सिंपल होगा 4 ईयर मूविंग एवरेज, वही पुराना काम, फिर उसके बाद होगा 4 ईयर का सेंटर मूविंग टोटल, और फिर उसके बाद लास्ट कॉलम बनेगा 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज। ये है जी लास्ट कॉलम। एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा जब सेंटर्ड की बात होगी। हाँ, एक कॉलम का मेथड भी है कि सिर्फ एक कॉलम का इजाफा हो, और एक मेथड ये भी है कि 2 कॉलम्स का इजाफा कर लें। तो क्योंकि एक कॉलम का इजाफा ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने एक कॉलम का इजाफा। एक और मेथड है जिसमें 2 कॉलम्स का इजाफा किया जा सकता है, वो मेथड मैं अभी नहीं समझा रहा। सिंपल एक कॉलम का इजाफा करते हुए हम 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज की जानिब चल रहे हैं। अब जब ये ईयर्स गिवन थे हमारे पास, ये वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है जनाब। इसके बाद 4 ईयर मूविंग टोटल वैसे ही कर लेना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सेंटर्ड में क्या करेंगे, वो चाहे 4 ईयर सेंटर पूछे, चाहे 2 ईयर सेंटर पूछे, चाहे 6 ईयर सेंटर पूछ ले, आपने पहले तो मूविंग टोटल कर लेना है, इसके बाद सेंटर कैसे करना है, 2 वैल्यूज़ का टोटल करना है सेंटर। इन दोनों का सम करें, इनके सेंटर में लिख दें, इन दोनों का सम करें और इनके सेंटर में लिख दें, तो ये हो जाएगा 4 ईयर सेंटर मूविंग टोटल।
4 ईयर सेंटर मूविंग टोटल। अब हम सेंटर में लिखेंगे 174 प्लस 162.9। जब इनको आप सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। इन दोनों को जब आपने प्लस किया और जवाब इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे और आंसर आएगा 336.9। 336.9 आ गया। इसके बाद ये ऊपर से पहली वैल्यू छोड़ देंगे, इसके साथ इसको ऐड करेंगे। अब 162.9 को प्लस कर दें जी, 162.9 को प्लस करेंगे 164.5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 327.4। अब आप इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको टोटल करेंगे 164.5 और 160.2। इन दोनों का जब आपने टोटल किया तो वो आपके पास आंसर आएगा 324 और सेंटर में लिखेंगे 324.7। फिर ऊपर से इसे छोड़ दिया, इसके साथ ऐड कर लिया, तो 324 के बाद यहाँ पे 308.5 आ गया। इसको छोड़ दें, 148.3 को 150.5 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 298.8। फिर इसी तरह हम इसको छोड़ देंगे और इसको ऐड कर लेंगे 150.5 154.1। जब इसे आपने ऐड किया तो 304.6 आ गया। इसको छोड़ते हुए इसको ऐड कर दें 154.1 149.2, तो आंसर क्या आया आपके पास 303.3। ये आपके पास सेंटर टोटल आ गया। अब जब ये सेंटर टोटल आ जाएगा तो अब आपने क्या करना है, 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज, एवरेज के लिए डिवाइड करते हैं। अब किसको डिवाइड करेंगे, ये 336.9 को डिवाइड करेंगे जी तो एवरेज आएगा। मसला है डिवाइड किस पे करें। डिवाइड तो हम देखेंगे कि ये कितनी वैल्यूज का टोटल है, हाउ मेनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज का टोटल है जी। कोई बच्चा बताएगा कितनी वैल्यूज का टोटल है। 2 वैल्यूज का, इसका और इसका। नहीं, ये तो गलत हो गया। 2 वैल्यूज का टोटल कैसे हुआ। ये कितनी वैल्यूज का टोटल था, ये 174, वेरी गुड। 4 वैल्यूज का टोटल था। और ये कितनी वैल्यूज का टोटल है, ये भी 4 वैल्यूज का टोटल था। अब ये भी 4 वैल्यूज का टोटल है जनाब 174। 1 2 3 4 वैल्यूज का टोटल 174। फिर ये 1 2 3 4 वैल्यूज का टोटल है 162.9। अगर ये 4 वैल्यूज का टोटल है और ये भी 4 वैल्यूज का टोटल है, ठीक है, जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो ये कितनी वैल्यूज का टोटल हुआ, ये तो 2 वैल्यूज का टोटल ना हुआ ना। ये कितनी वैल्यूज का टोटल हुआ जी, 8 वैल्यूज का टोटल है। अब यहां पे देखें 4 ये हैं और 4 ये हैं, तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो अंडरस्टूड है कि 8 वैल्यूज का टोटल हो गया। और डिवाइड किस पे करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। मैं यहां आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूं कि डिवाइडिंग बाय 8, इन सब वैल्यूज को 8 पे डिवाइड करेंगे। और मेरा ख्याल है सब बच्चों के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन को लाजमी चेक किया करें। मैं कोशिश करता हूं कि कैलकुलेशन यहाँ पर ख़ुद से करता हूं, एक एक वैल्यू चेक भी करता हूं। इसके बावजूद क्योंकि जब हम कैलकुलेटर से करते हैं, अपने जहन से नहीं कर रहे होते, तो गलती या एरर के चांस होते हैं। लिहाजा आप ख़ुद से भी कैलकुलेशंस को चेक किया करें। तो अब इसको जब हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 42.1125। इसी तरीके से इसको 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 40.925। इसको जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40.5875। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 308.5 को
8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 38.5625। फिर इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो 37.35। इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे और उसके सामने लिख देंगे तो 38.075 और लास्ट में 37.9125 आ जाएगा। ये था आज जो हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जिसमें हमने 4 ईयर मूविंग एवरेज और 4 ईयर मूविंग सेंटर एवरेज मालूम की, या 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज सॉल्व करना सीखा। अगर वो सिंपल मूविंग एवरेज पूछेगा तो उसको तो सेंटर करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो उसी तरीके से कर लेंगे, और अगर सेंटर्ड पूछेगा तो वो ये तरीकाकार है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप ख़ुद करके देखेंगे और ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, उसमें सेमी एवरेज भी पूछा, मूविंग एवरेज भी पूछ लिया और लीस्ट स्क्वायर भी पूछ लिया। तो इसके पहले 2 पार्ट आप खुद कर सकते हैं। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, और वक्त आखिर हमारे ज़ुबानों पे ए हमारे परवरदिगार कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।